नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पॉलिसी है उसे रिविजिट करने की जरूरत है। कश्मीर में बहुत से खूबसूरत स्पॉट्स हैं और जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है वहां माता वैष्णो देवी के लिए यात्रु आते हैं। अच्छी बात है, टूरिज्म पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और बड़े बड़े स्पॉट जो है उनके लिए लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या कश्मीर के अलावा जम्मू में जो बहुत से टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा? सिर्फ हम अगर टूरिज्म के नाते अगर माता वैष्णो देवी की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि माता वैष्णो देवी एक तीर्थ स्थान है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। वहां लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, वो आके माथा टेक के माँ का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। लेकिन जम्मू के अंदर एक नहीं बहुत से जो टूरिज्म स्पॉट है उनकी बात करनी चाहिए। क्या इस पॉलिसी में उनको लिया जाएगा? मानसर है, सरुईसर है, सनासर है, पत्नीटॉप है, इसके अलावा आप जितने और भी क्रिमची टेम्पल है, रजौरी के अंदर है, बहुत से शारदा शरीफ है, दूसरे बहुत से ऐसे स्पॉट हैं जो जम्मू के अंदर भी हैं जहां पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। क्या उनको भी पॉलिसी में लाया जाएगा या सिर्फ सिटी ऑफ टेम्पल कह के हम यहाँ के मंदिरों के लिए जो ऑलरेडी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अट्रैक्शन बने हुए हैं, तीर्थ यात्री यहाँ पे आते हैं तो वो चले जाते हैं यात्रा करके, दर्शन करके चले जाते हैं। टूरिज्म जो स्पॉट होता है वहां टूरिस्ट आता है, रुकता है, वहां पे पैसा स्पेंड करता है, उसी से उस शहर की इनकम बढ़ती है। लेकिन जो माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उसे लुक आफ्टर कर रहा है। अगर इनकम बढ़ेगी तो श्राइन बोर्ड की बढ़ेगी, वो तो बढ़ ही रही है, डे बाय डे बढ़ रही है क्योंकि श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। इसलिए अगर पॉलिसी चेंज करनी है तो उसमें जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट भी है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह से आपने देखा कि बहुत ही कम बारिश हुई है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी बहुत कम हुई है, और इससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पानी का क्राइसिस हो सकता है, पानी की बहुत कमी आ सकती है। अभी तक जो हालात बने हुए हैं, बारिश तो बहुत ज्यादा हुई नहीं और बर्फबारी भी, जैसे चिले कलां में 40 दिन बहुत बड़ी बर्फबारी होती है, वो सब कुछ देखने को मिला नहीं है। ग्लेशियर जो है वो उसी तरह है, वो पिघल सकते हैं छोटा मोटे। लेकिन पानी का जो पीने का पानी का क्राइसिस है वो जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है अगर इन दिनों ज्यादा बारिश नहीं हुई। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश होने का मुकाम है, अगर बारिश नहीं होती है और बर्फबारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित मौसम भवन लोधी रोड नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले भित्ति चित्र ओपन आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन और भ्रमण किया गया, जो स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के बाद के युग तक भारत की उल्लेखनीय यात्रा और इसके अस्तित्व के पिछले 150 वर्षों में IMD के एक साथ विकास को चिन्हित करता है। इतिहास, परिदृश्य और प्रौद्योगिकी पदचिन्ह आपस में जुड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट और सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के बाद पुलिस को अब अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश में अनुपस्थिति के मुकदमे के प्रावधान का तत्काल उपयोग करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने अन्य लोगों के अलावा बैठक में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। आपदा तैयारियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की 13वीं बटालियन ने जिला प्रशासन पुंछ के सहयोग से सीमावर्ती जिला पुंछ में 15 दिवसीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना और आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्हें जीवन रक्षक कौशल से लैस करना है। कार्यक्रम की शुरुआत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में हुई, जिसमें जीडीसी पुंछ के प्रिंसिपल जसवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ टीमों ने एक सूचनात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें बचाव तकनीकों का प्रदर्शन किया गया और छात्रों को आपदा के समय कैसे कार्य करना है, इस पर मार्गदर्शन दिया गया। हमारा यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ हवेली के अंदर में जो हमारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम कराया गया है, हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का डिज़ास्टर आता है और कैजुअलिटी भी होगी। जैसे ही एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक जो है काफ़ी कैजुअलिटी हो जाएंगी और जान गंवानी पड़ती है। अगर इस डिज़ास्टर के बारे में इनको मालूम है तो ये बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे वहाँ पर जा कर के रेस्क्यू करके किसी की जान को बचा सकते हैं। ये हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को इस प्रोग्राम को बारे में मालूम हो। हमारा 12 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम पुंछ के अंदर में 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलों के अंदर में हम लोग स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और कैप अवेयरनेस प्रोग्राम करना है हमारे। रोमियो फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत हरनी की महिलाओं के लिए बेसिक कंप्यूटर कक्षाएं आयोजित की गई। इसका समापन समारोह पुंछ के मेंढर में आयोजित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवा लड़कियों को सशक्त बनाना था, जो स्थानीय आबादी के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए सेना की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। भारतीय सेना द्वारा संचालित कंप्यूटर कक्षाओं ने दूर दराज के क्षेत्रों की लड़कियों को जरूरी कंप्यूटर कौशल हासिल करने, डिजिटल विभाजन को पाटने और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलने के लिए एक मंच प्रदान किया। ये पहल क्षेत्र में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के सेना के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। छोटी की रहने वाली हूँ। हमें जो इंडियन आर्मी की तरफ से कंप्यूटर कोर्स मिला था और हमें उसमें बहुत कुछ सिखाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंप्यूटर कोर्स वगैरह जितने भी कोर्स हैं तो आगे इसी तरह जारी रहे। सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और यहाँ पे। मेरा नाम हरिका इकबाल है, मैं सूटी की रहने वाली हूँ। यहाँ जो हमें 1 मंथ का कंप्यूटर कोर्स दिया गया, इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम किए जाए। वर्तमान में माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बना हुआ है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार कमी के चलते श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं। इनमें घोड़ा, पिट्ठू, पालकी के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे, केबल कार जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं। श्रद्धालु इन सभी सेवाओं का लाभ उठाते हुए उसी पूरे उत्साह के साथ अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 लगातार जारी है, जिसके चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा में गिरावट लगातार बनी हुई है। वर्तमान में 14,000 से 18,000 के मध्य श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रोजाना आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने बुधवार को श्रम और रोजगार विभाग के सचिव कुमार राजीव रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जम्मू कश्मीर में 7 स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने कहा कि रंजन ने कथित तौर पर संपत्ति अर्जित की है, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने बंदूक लाइसेंस मामले की जांच के दौरान रंजन की संपत्ति का विश्लेषण करने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। सूत्रों ने कहा कि तलाशी श्रीनगर में नागरिक सचिवालय में हुई, जहां उनका कार्यालय स्थित है। उधमपुर ईस्ट से कंटेस्टेंट कैंडिडेट पवन खजूरिया द्वारा आज पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से तो गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, परंतु जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कठिन औपचारिकताओं की वजह से कई लोग इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस ओर प्रशासन को खास ध्यान देने की जरूरत है। माध्यम से ऑनलाइन नकल ले ले, वो असंभव सा दिख रहा है। मुझे लगता है वो परिवार कचहरी के चक्कर रोज लगाते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो थक जाता है। थकने के बाद वो किसी को पूछता है कि इसका सरल उपाय क्या है, तो उसको कहा जाता है कि करप्शन दीजिए। वो सीधे तौर पर जब करप्शन देता है तो उसकी औपचारिकताएं एकदम पूरी हो जाती है। मुझे लगता है समाज के अंदर वास्तव में जिला प्रशासन कुछ अच्छा करना चाहता है
तो पंचायत स्तर के अंदर जाकर कैंप ऑर्गेनाइज करें। और जो पोर्टल बंद है, जो समस्या राशन कार्ड की समस्या है, वो जल्द से जल्द पोर्टल खोलकर नए राशन कार्ड बने, ताकि लोगों को जब तक राशन कार्ड। उधमपुर फायर सर्विस की तरफ से उधमपुर बट्टल बालिया सब सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आग लगने जैसी घटनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, यदि आग लग जाए तो उस पर काबू कैसे पाया जा सके और किस नंबर पर तुरंत संपर्क करना है, ये सारी जानकारी इसके माध्यम से साझा की गई। जो वहाँ दुकान है जहाँ उन्होंने स्टोर की है, वहाँ के लिए हमने एक्टिविस्ट वहाँ लगाए हैं। वो उनके सेफ के लिए उनको बताया है कि जो भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता तो हमें फायर सर्विस में हमें जो उनका नंबर और हमारा लैंडलाइन नंबर है उनको हमें बताया है। तो सब मुलाजिमों को हमें उनको डेमो भी दिया है और उनको अवेयरनेस भी किया है भी ये आग जो है कैसे कंट्रोल की जाती है। तो आजकल तो सीज़न जो है, मान लो भी बारिश तो पड़ी नहीं है, तो जंगल में जो हमारे ऊपर जो दूर दराज जो बड़े जो जंगल हैं, उसमें पहाड़ हैं, उसमें कभी आग लग जाती है, तो उसमें हम फायर सर्विस और प्लस जो फायर अपने फायर का महकमा है, तो उसमें हम इकट्ठे कंबाइंड फायर उसमें क्लोज करके। कानून एवं न्याय मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 17 फरवरी 2025 के अनुसरण में डॉक्टर विवेक जोशी ने आज चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वह हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। IRP प्रथम बटालियन ने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर शहीदों के बलिदान का सम्मान करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मियों और नागरिकों ने भाग लिया। इसमें हमारा इसका मकसद ये है कि एक तो हम सभी बच्चों में जागरूकता लाएं, उनमें राष्ट्र के प्रति जो एक सम्मान की भावना, एक एकजुटता की भावना, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है और उनको नॉलेज देना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, खासकर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका हमारे मुल्क को एकजुट करने में और स्ट्रेंथन करने में क्या योगदान है। हैंडीकैप्ड पेंशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ वकील अहमद भट्ट ने अधिक जानकारी साझा की। मैं वकील अहमद भट्ट, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ। हमारे जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है। पिछले कुछ दिनों से ये र्यूमर्स है कि हम लोग पेंशन की कुछ स्पेशली एबल्ड जो कैटेगरी की पेंशन है उनकी वेरिफिकेशन करके उनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये वेरिफिकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनके UDID कार्ड टेम्परेरी इन नेचर थे और उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। उन्हीं लोगों को नए UDID कार्ड्स बनवाने हैं और दोबारा से हमारे ऑफिस में अप्लाई करना है। बाकी जो लोग जिनके UDID कार्ड एज ऑन डेट वैलिड हैं, उनकी अगर वैलिडिटी ख़त्म नहीं हुई है तो उनको ना ही कोई नया कागज़ जमा करवाने की ज़रूरत है और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।